पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक करके पूरी खबर आपको समझाएंगे। सबसे पहली खबर जो हम आपको बताने वाले हैं वो होगी किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, क्योंकि सीएम सम्राट की टीम तैयार हो चुकी है, मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो गया है। दूसरी खबर जो हम आपको बताने वाले हैं वो होगी सम्राट की विराट टीम को समझिए, नई सरकार बिहार में आकार ले चुकी है, ये आपको बताएंगे। और तीसरी खबर हम आपको समझाएंगे सम्राट सरकार के जातीय समीकरण को समझिए, क्योंकि जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है। इसके अलावा चौथी खबर आपको बताएंगे एमडीएम की गुणवत्ता से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा, ये सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि एक बार फिर से बच्चों की तबीयत एमडीएम की वजह से खराब हो गई है। शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, सम्राट कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है और न्यूज 18 के पास मंत्रियों के विभागों की लिस्ट भी आ चुकी है। एक एक करके हम आपको बताते हैं किस मंत्री के पास कौन सा विभाग गया है। शुरुआत सबसे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ करते हुए, तो सीएम सम्राट के पास सामान्य प्रशासन और गृह विभाग होगा। जेडीयू के निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया गया है। बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग मिला है, तो जेडीयू के बुलो मंडल को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विभागों का बंटवारा हो गया है, पूरी लिस्ट जो है वो भी सामने आ गई है और ये लिस्ट न्यूज 18 के भी पास है, जिसमें हम आपको सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं कि विभागों का जो बंटवारा हुआ है तो किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। तो अब एक एक करके पूरी लिस्ट आपको बताते हैं, सभी नाम आपको बताते हैं, कौन कौन से मंत्री और किन मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। आइए इसे समझ लेते हैं। देखिए किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, तो सबसे पहले बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कर लेते हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सम्राट चौधरी के पास कौन सा विभाग है, तो आपको बता दें सामान्य प्रशासन और गृह विभाग जो है वो सम्राट चौधरी को मिला है। इसके अलावा आपको बता देते हैं जिस तरीके से अब मंत्रिमंडल सचिवालय का की जो जिम्मेदारी है वो भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं उन्हें और कौन सी जिम्मेदारी मिली है, तो निगरानी और निर्वाचन की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही संभालने वाले हैं। इसके बाद सिविल विमानन विभाग भी सीएम सम्राट चौधरी के पास ही रहने वाला है। बात कर लेते हैं अब दूसरे बड़े नेता विजय कुमार सिन्हा की, तो विजय कुमार सिन्हा को कृषि विभाग का जिम्मा मिला है। इससे पहले भी वो कृषि विभाग देख रहे थे और फिर से उन्हें यही जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। और इसके बाद दिलीप जायसवाल की बात कर लेते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिलीप जायसवाल को सौंपा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले बड़े नेता की, रामकृपाल यादव की बात कर लीजिए। सहकारिता विभाग जो है रामकृपाल यादव को दिया गया है और बीजेपी कोटे से मंत्री बने मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग दिया गया है। बात कर लेते हैं बीजेपी कोटे से मंत्री बनी रमा निषाद की, जिन्हें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सौंपा गया है। फिर केदार गुप्ता जो हैं वो बिहार के अब नए पर्यटन मंत्री होंगे, यानी कि पर्यटन विभाग उन्हें सौंपा गया है। नीतीश मिश्रा की बात कर लेते हैं, तो नीतीश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास विभाग का मंत्री बनाया गया है। और आपको बता दें कि प्रमोद चंद्रवंशी जो हैं उन्हें खान एवं भूतत्व कला एवं संस्कृति विभाग दिया गया है। लखेंद्र पासवान की बात कर लेते हैं, लखेंद्र पासवान को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग सौंपा गया है। संजय टाइगर की बात कर लेते हैं, इस लिस्ट में शामिल है संजय टाइगर, उच्च शिक्षा विधि विभाग जो है इन्हें दिया गया है। इसके अलावा इंजीनियर कुमार शैलेंद्र की बात कर लीजिए, मंत्री बनाए गए हैं, पथ निर्माण विभाग इन्हें दिया गया है। और इसके बाद अरुण शंकर प्रसाद की बात कर लेते हैं, अरुण शंकर प्रसाद श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण युवा विभाग इन्हें सौंपा गया है। रामचंद्र प्रसाद अगला नाम है, जिन्हें पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सौंपा गया है। इसके बाद दूसरे मंत्री के नाम की बात कर लेते हैं, नंदकिशोर राम, जिन्हें डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग सौंपा गया है।
और बात कर लेते हैं श्रेयसी सिंह की। इन्हें फिर से उद्योग एवं खेल विभाग जो है सौंपा गया। इससे पहले भी श्रेयसी सिंह खेल मंत्री का संभाल चुकी हैं मंत्रालय, खेल मंत्रालय, और एक बार फिर से उन्हें दिया गया है। विजय चौधरी की बात कर लेते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी तो हैं ही, इसके साथ उन्हें जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री भी बनाया गया है। विजेंद्र प्रसाद यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इन्हें वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग सौंपा गया है। श्रवण कुमार की बात कर लेते हैं, जो टीम मेंबर में शामिल हैं। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इन्हें दिया गया है। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बात कर लेते हैं, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। बात कर लेते हैं अगले मंत्री की। मदन सहनी मद्य निषेध विभाग मंत्री बनाए गए हैं। मदन सहनी। लेसी सिंह की बात कर लीजिए। लेसी सिंह भवन निर्माण विभाग का जिम्मेदारी जो है उनकी वो संभालने वाली हैं। दामोदर रावत की बात कर लेते हैं। दामोदर रावत परिवहन विभाग उन्हें मिला है। इसके अलावा इस लिस्ट में है श्री भगवान सिंह कुशवाहा, जिन्हें योजना एवं विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रिमंडल में शामिल बुलो मंडल को ऊर्जा विभाग सौंपा गया है। सम्राट कैबिनेट में शामिल श्वेता गुप्ता को समाज कल्याण विभाग मंत्रालय सौंपा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं सुनील कुमार की, तो ग्रामीण कार्य विभाग सुनील कुमार को दिया गया है। शीला मंडल की बात कर लीजिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय शीला मंडल को सौंपा गया है। रत्नेश सदा भी इस टीम में शामिल हैं। आपदा प्रबंधन विभाग रत्नेश सदा के जिम्मे दिया गया है। तो जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। अशोक चौधरी की बात कर लेते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा एलजेपीआरवी कोटे से 2 मंत्री बने हैं। संजय पासवान, इन्हें गन्ना उद्योग विभाग सौंपा गया। संजय सिंह दूसरे मंत्री एलजेपीआरवी कोटे से बने हैं, जिन्हें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दिया गया है। हम कोटे से संतोष कुमार सुमन जितन राम मांझी के बेटे मंत्री बने हैं, जिन्हें लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग के मंत्री बने हैं। तो ये हमने आपको पूरी लिस्ट बताई जो टोटल मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल हैं। कुल 32 मंत्री जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की है, उन सभी को जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। अब आप खबर तो समझिए, संतुलित तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है। कुछ विभाग का जेडीयू और बीजेपी में अदला बदली भी इस बार हुआ है। जैसे कि पहले जेडीयू को शिक्षा विभाग मिला था, यानी कि शिक्षा विभाग जो है वो जेडीयू कोटे में रहता था, लेकिन अब वो बीजेपी में चला गया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो बीजेपी के कोटे में रहा करता था, लेकिन वो अब जेडीयू को मिल गया है। निशांत कुमार जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। तो बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार की सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कैबिनेट विस्तार के तहत जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सहित कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। किस पार्टी के कितने और कौन मंत्री बने हैं, ये सब कुछ आपको समझाएंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। का विस्तार भी हो गया। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 15 अप्रैल को बिहार में सम्राट सरकार बनी और अब 22 दिन बाद 7 मई को कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट की विराट टीम ने आकार ले ली। गुरुवार को कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें बीजेपी से 15, जेडीयू कोटे से 13, चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, जीतन राम मांझी की पार्टी हम से 1 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से भी 1 नेता ने मंत्री पद की शपथ ली। एक साथ 5-5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। पहली बार में निशांत कुमार, श्रवण कुमार, विजय सिन्हा, लेसी सिंह और दिलीप जायसवाल ने शपथ ली। निशांत पहली बार मंत्री बने हैं। पार्टी वाइज मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं की यदि बात करें तो बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, नीतीश मिश्रा, केदार गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, नंदकिशोर राम, रामचंद्र प्रसाद, अरुण शंकर प्रसाद और श्रेयसी सिंह ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। सम्राट कैबिनेट में बीजेपी कोटे के जिन 15 मंत्रियों ने शपथ ली है, इनमें 5 नए चेहरे हैं। वहीं मंगल पांडे सहित कई पुराने चेहरों को इस बार मौका नहीं मिला है।
जेडीयू की यदि बात करें तो पार्टी से 13 नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की रही। इसके अलावा पूर्व मंत्री श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, जमा खान, भगवान सिंह कुशवाहा, शीला मंडल, दामोदर राउत, बुलो मंडल, श्वेता गुप्ता और रत्नेश सदा सम्राट सरकार में मंत्री बने। इसमें निशांत कुमार, श्वेता गुप्ता और बुलो मंडल को नए चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में जगह मिली। वहीं एनडीए की बाकी बची 3 पार्टियों के पुराने चेहरे ही रिपीट किए गए। चिराग की पार्टी एलजेपीआरबी से संजय पासवान और संजय सिंह एक बार फिर से मंत्री बने, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को फिर मंत्री बनने का मौका मिला। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से पिछली बार की तरह ही उनके बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बनाए गए हैं। यानी अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को मिलाकर सरकार की एक जंबो टीम तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री के अलावे कैबिनेट में कुल 34 मंत्री हैं। नई कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही इस बार 5 महिला मंत्रियों को भी जगह मिली है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीएम सम्राट की टीम तैयार हो चुकी है। सम्राट की विराट सरकार को अब आपको समझाते हैं। आज देखिए, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें सीएम सम्राट की जो टीम है वो तैयार हो चुकी है। हम आपको अब इसके मायने समझाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो इस नई सरकार के मुखिया हैं। इनकी अगुवाई में ये नई सरकार बनी है। इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी। जेडीयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। इनके अलावा 32 और मंत्री हैं जिन्होंने आज शपथ ग्रहण किया है। किस पार्टी से कितने मंत्रियों ने शपथ ली है वो अब आपको बता देते हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए ये नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कोटे से 15 मंत्री बने हैं, जेडीयू कोटे से 13 मंत्री बने हैं और एलजेपीआरबी से 2, हम से 1 और आरएलएम पार्टी से 1 मंत्री बनाया गया है। सम्राट की विराट सरकार को समझिए। कुल मंत्री पद मुख्यमंत्री सहित अगर मिला दिया जाए तो 36 है और अभी जो तत्कालीन अब जो नया ये फॉर्म हुआ है, नई सरकार जो बनी है, इसमें 35 संख्या है मुख्यमंत्री को मिलाकर, यानी कि मंत्री का अभी भी 1 पद जो है वो खाली है। सम्राट चौधरी की विराट टीम तैयार हो चुकी है। तो ऐसे में अब ये टीम नए सिरे से बिहार को विकास की रफ्तार पर आगे ले जाने वाली है। बढ़ते हैं आगे। सम्राट चौधरी की विराट टीम तैयार हो गई है। गुरुवार को कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली और इसके बाद मुख्यमंत्री के अलावे अब 34 मंत्री सरकार में शामिल हैं। सम्राट सरकार में जहां एक ओर बखूबी जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, तो दूसरी ओर नए और पुराने चेहरों के बीच में सामंजस्य बिठाने की भी कोशिश की गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार सरकार के मंत्रियों का भव्य शपथ ग्रहण हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर दिया। कुल 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस तरह कुल मिलाकर 36 में से 35 मंत्री पद भर गए हैं। अब कैबिनेट में सिर्फ 1 पद खाली है। सामाजिक समीकरण की बात करें तो 9 सवर्ण, 11 ओबीसी, 7 ईबीसी, 7 दलित और 1 अल्पसंख्यक मंत्री बनाए गए हैं। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा राजपूत जाति से 4 मंत्री बनाए गए हैं। संजय टाइगर, श्रेयसी सिंह, लेशी सिंह और एलजेपीआर से संजय सिंह। भूमिहार जाति के 3 मंत्री बनाए गए हैं, विजय चौधरी, विजय सिन्हा और इंजीनियर कुमार शैलेंद्र। तो वहीं ब्राह्मण जाति से सम्राट कैबिनेट में 2 मंत्री शामिल हुए, नीतीश मिश्रा और मिथिलेश तिवारी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार सरकार की जो नई टीम है, इस नई टीम में जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है। कैसे, ये हम आपको समझाते हैं। तो आप सम्राट की विराट सरकार के मायने और उसके जातीय समीकरण को समझिए।
देखिए, सवर्ण समाज की अगर बात कर लें, एक एक करके आपको हर एक जातीय समीकरण समझाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जातीय समीकरण का खास ख्याल भी रखा जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो सवर्ण समाज से 9 मंत्री हैं जो इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और बात कर लेते हैं ओबीसी से, ओबीसी समाज से 11 मंत्री हैं जो इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। ईबीसी समाज से 7 मंत्री को जगह मिली है। दलित समाज की बात कर लेते हैं तो दलित समाज से 7 मंत्री को जगह मिली है और 1 अल्पसंख्यक समाज से मंत्री बनाए गए हैं। अब आप खबर तो समझिए, क्या है मंत्रिमंडल में बीजेपी का जातीय समीकरण। अब पार्टी वाइज आपको समझाते हैं। ये तो ओवरऑल हमने आपको बताया, अब पार्टी वाइज समझिए। तो बीजेपी की तरफ से बात करें तो बीजेपी कोटे से सवर्ण जाति में 6 मंत्री बने हैं और पिछड़ा वर्ग से बीजेपी ने 3 मंत्रियों को बनाया है। अति पिछड़ा वर्ग से 4 मंत्री हैं जो बीजेपी कोटे से इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं और दलित समाज से 2 मंत्री हैं जो इस मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से शामिल हुए हैं। अब आपको जेडीयू का भी जातीय समीकरण समझा देते हैं। तो जेडीयू में बात कर लेते हैं, सवर्ण समाज से जेडीयू कोटे से 2 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं, पिछड़ा वर्ग से 5 मंत्री जो हैं वो जेडीयू कोटे से इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। अति पिछड़ा की बात कर लीजिए, 4 मंत्री जो हैं वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जेडीयू कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। दलित की बात कर लेते हैं, दलित समाज से 3 मंत्री बनाए गए हैं जेडीयू कोटे से जो सम्राट सरकार की टीम मेंबर में हैं और मुस्लिम समाज से 1 को जगह दी गई है जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। अब आपको बताते हैं एलजेपीआरवी में जातीय समीकरण क्या रहा। तो एलजेपीआरवी को जो 2 मंत्री पद मिला उसमें से 1 सवर्ण जाति से हैं और 1 दलित जाति से आते हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। अब आपको बताते हैं हम का जातीय समीकरण। तो हम से सिर्फ 1 ही मंत्री बने हैं, जितना मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन जो कि दलित समाज से आते हैं, दलित समाज से 1 मंत्री बना है। आरएलएम की बात कर लेते हैं, आरएलएम का जातीय समीकरण समझिए। तो पिछड़ा वर्ग से 1 मंत्री जो है शामिल हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ही हैं दीपक प्रकाश, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो मंत्रिमंडल में बीजेपी के जातीय समीकरण को हम आपको समझाते। देखिए, बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। सवर्ण और अति पिछड़ा को बीजेपी का एक कोर वोटर माना जाता है और बीजेपी ने सबसे ज्यादा 9 मंत्री इन्हीं दोनों समाज से बनाए हैं। दलित और पिछड़ा समाज को भी प्रतिनिधित्व बीजेपी ने दिया है। वहीं बीजेपी ने 2 महिलाओं को भी मंत्री बनाया है। अब बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल में जेडीयू के जातीय समीकरण के मायने क्या है वो आप समझ लीजिए। तो जेडीयू के जो कोर वोटर माने जाते हैं वो हैं पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग। तो जेडीयू ने सबसे ज्यादा जो 9 मंत्री बनाए हैं वो ओबीसी और ईबीसी वर्ग से बनाया है। दलित और अल्पसंख्यक समाज का भी जेडीयू को समर्थन मिलता रहा है। तो दलित से 3 और अल्पसंख्यक समाज से 1 मंत्री जेडीयू कोटे से बने हैं। नीतीश कुमार को हमेशा से महिलाओं का वोट मिलता रहा है, तो नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से 3 महिलाओं को मंत्री बनाया है। अब बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल में एलजेपीआर की जो जातीय समीकरण रही, यानी चिराग पासवान की पार्टी की, वो कैसी है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो कोर वोटर है वो दलित समाज रहा है। खासकर पासवान जाति का एक मुश्त वोट एलजेपीआरवी को मिलता रहा है। दलित और सवर्ण का कॉम्बिनेशन पार्टी को हमेशा फायदा पहुंचाता रहा है। तो एक दलित और एक सवर्ण को मंत्री एलजेपीआरवी प्रमुख चिराग पासवान ने बनाया है। अब बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल में हम और आरएलएम का जातीय समीकरण क्या है वो समझ लीजिए। तो जितन राम मांझी को महादलित समाज का बड़ा नेता माना जाता है। मांझी की पार्टी से उनके बेटे संतोष सुमन फिर से मंत्री बने हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पहचान भी बिहार में एक बड़े कुशवाहा नेता के तौर पर है। तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। तो ये जातीय समीकरण जो है वो नए मंत्रिमंडल का है और काफी संतुलित इसे रखा गया है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा नई सरकार विकास की रफ्तार किस तरीके से बिहार में आगे बढ़ाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।